सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम लेकर के आए हैं विशिष्ट पूजा प्रकरण की पूरी आपको जानकारी जानकारी शॉर्टकट में होगी, यानी छोटे से उदाहरण के साथ, क्योंकि जानकारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है। कोई भी जो है वस्तु विषय का अंत नहीं होता है। जैसे हमारे शास्त्रों का कोई अंत नहीं है। इसको जितना समझेंगे और जितना गहराई में जाएंगे उतना ही उसका जो है अनुभव और व्याख्यान और उसकी जो है प्रकरण और जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने को निकल कर जाएगी जो हमारी सोच बढ़ती जाएगी, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, लेकिन उसका अंत नहीं हो पाएगा। ठीक वैसे ही विशिष्ट पूजा प्रकरण में है, जब हम कोई यज्ञ पूजा इत्यादि करते हैं तो उसका नियम क्या है, तो उसी का हम जानकारी देंगे शॉर्टकट में जानकारी, यानी छोटे छोटे उदाहरण में हम आपको जानकारियाँ देंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। सभी को पता है कि पूजा पाठ घर में जब होता है तो उसके नियम जो है पूजा कराने वाले ब्राह्मण जो होते हैं उनको पता है। जैसे मान लीजिए हम पंडित हैं तो हमें पता है कि कौन सी पूजा कैसे करानी है, लेकिन अगर यजमान जो यज्ञ करता रहता है, यानी जो अपने घर में पूजा करवाता है, उसको नहीं पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे करनी है या करानी है। वो सामान अपना ला दिया और रख दिया, पंडित जी आए, अपना देखे, पूजा पाठ का सारा सामग्री तैयार किए और फिर वो अपना पूजा पाठ कराए चले गए। आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करा रहे हैं तो उसका विधि और उसका नियम और उसका संयम और उसका फल जानना परम आवश्यक है। क्योंकि आप कोई भी पूजा करा रहे हैं उसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं तो उसके आप भागीदार कहते हैं। उसका उसके विधिवत और प्रकरण और उसके लाभ के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? तो हमेशा कोई भी पूजा अगर कराया जाता है तो उसके विधिवत विस्तार जानकारी जरूर रखनी चाहिए, ताकि जो है बाय कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए कि कोई ब्राह्मण ना मिला तो आप अपने से भी कर सकें और जो है भगवान की आराधना करके अपनी कामनाओं के अनुरूप उसकी फल इच्छित प्राप्ति कर सकें और भगवान से अपने लिए प्रार्थना करके स्वयं ही उस फल को प्राप्त कर सकें। तो आज हम इसी विषय पे जानकारी देने वाले हैं, जिसका हमने नाम रखा है विशिष्ट पूजा प्रकरण। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को जो है पूरा समझिएगा, तभी आपके समझ में आएगा और तभी जान पाएंगे और तभी जो है आपको भी इस बात का अनुभव होगा और जानकारी हो पाएगा कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है और उसका क्या विधि है, क्या नियम है। यह जानकारी सभी के पास होना चाहिए और हमारा जो है उद्देश्य ये है कि जो भी हम चीज़ें आप सभी के लिए ले करके आते हैं उसका आप सभी लोग लाभ उठाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी होगी तो उसे क्लिक करके जो है ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में गंग गणपतये नमः या गणपति बप्पा मोरया आप अपने श्रद्धा से जरूर लिखें। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। किसी भी यज्ञ आदि महोत्सव में पूजा अनुष्ठान आदि अथवा नवरात्र पूजन, शिवरात्रि में शिव पूजन और पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक, सत्यनारायण पूजन, दीपावली में पूजन और आदि कर्मों को जो है आरंभ से पहले जो है स्वस्ति वाचन का जो है और पुण्य वाचन का, गणेश कलश, नवग्रह तथा रक्षा विधान आदि
कर्म संपन्न किए जाते हैं। इसके अनंतर प्रधान पूजा की जाती है। अतः यहाँ भी यह पूजा विधान दिया गया है जो हम आपको बताने वाले हैं। नांदी मुख श्राद्ध तथा विशेष अनुष्ठानों के प्रधान देवता का पूजन विधान यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे प्रधान देव यही होते हैं, जैसे आप अपने घर में भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं तो प्रधान देवता वही माने जाते हैं। तो जैसे आप गणेश जी का पूजन किए, पुण्यवाचन किए, कलश पूजन किए, उसके बाद से प्रधान देवता भगवान सत्यनारायण हुए तो उनका पूजा लास्ट में किया जाता है। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे रुद्राभिषेक कराते हैं तो गणेश पूजन हुआ, कलश पूजन हुआ, नवग्रह पूजन हुआ, उसके बाद से जो है भगवान शिव जी का पूजा करके फिर अभिषेक किया जाता है। यह नियम होता है। ठीक है। वही जो है हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देव पूजन में वेद मंत्र, फिर जो है आगम मंत्र और बाद में नाम मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि कोई किसी भी देवता का पूजन किया जाता है तो वैदिक मंत्रों का ही उच्चारण किया जाता है। बहुत लोगों को वैदिक मंत्र नहीं पता होता है तो लौकिक मंत्र से पूजा करते हैं और जो है फिर नाम उच्चारण करके उनका हवन किया जाता है। वही नाम मंत्र उच्चारण होता है। यहाँ इसी क्रम का आधार हम आपको बताने जा रहे हैं। जिसे वेद मंत्र न आता हो उन्हें जो है आगम मंत्रों का यानी जो है लौकिक मंत्रों का उपयोग करते हैं, और जो इनका भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं वह जो है भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और पूजन करते हैं। पूजा में पहले पात्रों की क्रम यथास्थान रखी जाती है जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर जो है बैठ करके तब जो है आचमन इत्यादि कर लेना चाहिए। आचमन शुद्धि, पवित्री शुद्धि और जो है इत्यादि करने के बाद हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो उसे करने के बाद जो है संकल्प किया जाता है, या संकल्प के पहले आप स्वस्ति वाचन भी कर सकते हैं। स्वस्ति वाचन के बाद ही, वैसे नियम होता है कि स्वस्ति वाचन के बाद ही संकल्प लें, लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो आप जो है पवित्री धारण करके जो है संकल्प ले करके आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। पवित्र धारण करने के पश्चात प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद बाएं हाथ में जल अक्षत और दाहिने हाथ में जो है अपने ऊपर और जो है पूजा सामग्री पे जल छिड़क देना चाहिए। इसके बाद जो है तदनंतर पात्र में जो है जल पात्र में अष्टदल कमल बना करके, यदि गणेश अंबिका को जो है मूर्ति न हो तो सुपारी और गोली जो है मौली से लिपट करके अक्षत स्थापित करें। देने के बाद हाथ में अक्षत, फूल और पुष्प ले करके स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए, जिसका हमने बहुत पहले वीडियो बना करके आपको जो है हमने वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रखे हैं, जो कि आप स्वस्ति वाचन मंत्र का जो है उच्चारण देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी के साथ उसके बाद से कलश गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उससे पहले जो है हाथ में जो है तिलक, अक्षत, पुष्प लेकर के गणेश जी पे चढ़ाने के बाद उसके बाद जो है दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पैसे लेकर के संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प आप किस देवी का, किस देवता का पूजन आरंभ कर रहे हैं उनका जो है